नमस्कार। 37 वर्षीय व्यक्ति युवक, इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। उंगलियों पर वर्तमान में क्या क्या गतिविधि है, वर्तमान में पर्वतों पर वर्तमान में क्या क्या गतिविधि है, साथ ही साथ आपकी रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब के बारे में मैं आपको क्रमशः यहाँ पर बताऊंगा और अंत में आपके सवाल पर प्रकाश डालूंगा। कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव अवश्य आता है। स्वयं से मेहनत करके सिद्ध करते हैं, या ज़्यादा धन के चक्कर में धोखा खा जाते हैं, या अच्छा खासा सब कुछ चल रहा हो जीवन में, अचानक से अप डाउन का सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य इनके जीवन में, चाहे वैवाहिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यावसायिक हो। यहाँ पर वर्तमान के अंदर प्रथम पर्व उंगली का यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। मानसिक स्थिति आज भी व्यक्ति की मजबूत है। दूसरे पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं। व्यक्ति किसी के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं रखता है। तीसरा पर्व वर्तमान में धन के आगमन के साधन, वह भी यहाँ पर ठीक बने हुए हैं। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और इस पर कोई राहु रेखा का ना होना, इसका मतलब व्यक्ति का आने वाले 6-8 महीने में कोई एक्सीडेंट नहीं, साल 2 साल भी एक्सीडेंट नहीं, साथ ही साथ बीपी का कोई रोग नहीं, आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं, क्रोध पर अंकुश व्यक्ति रखता है। सेकंड पर्व सामान्य पर्व है, यानी राज्य सरकार के काम से यदि नुकसान नहीं है तो व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ नहीं है। तीसरा पर्व आपके पिता के सम्मान का है। शनि की उंगली सूर्य की उंगली के साथ मिली हुई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने परिवार को प्रेम करता है और पिता की भी बुढ़ापे तक सेवा करता है। आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व से पता लगता है हमको, अगर वहाँ राहु रेखाएं प्रभावित होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थायी रोग हो जाता है। अभी यहाँ पर किसी प्रकार का स्थायी रोग आपके हाथ के अंदर दिखलाई नहीं देता। सेकंड पर्व माना जाता है व्यक्ति का कर्ज में डूबने का, यानी जो हो गया आपके साथ हो गया, आगे वाले जीवन में व्यक्ति किसी प्रकार के कर्ज का शिकार होगा, या किसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति के पीछे कोई जो धन मांगने वाले लोग हैं उसे परेशान करेंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तीसरा पर्व व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा अपने परिवार को संपन्नता के साथ चला सकता है, ये रेखाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व जब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लीवर, किडनी के रोग उसके लिए जाना जाता है। इस तरह का रोग भी यहाँ पर कोई स्थायी रूप से नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं, पहली बार ऐसा हुआ है जब आपके हाथ के अंदर राहु रेखाओं का प्रभाव मुझे यहाँ दिखाई दिया। इसके लिए मैं अवश्य जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि या तो वैसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत दूर रहता, पत्नी से बहुत दूर रहता बहुत समय के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति के पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद होते हैं। यहाँ तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का, निश्चित रूप से आपको संतान सुख सहयोग मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। प्रथम पर्व बुध का आपके जीवन के अंदर धन की आगमन की रेखा यहाँ से देखी जाएगी, बिल्कुल है। आपके पास अच्छे धन के आगमन वर्तमान में भी बने हुए हैं, यानी निरंतर रूप से धन के आगमनों को बनाने वाली ये रेखाएं होती हैं। इनकी ऊंचाई नीचाई तय होती है भाग्य रेखाओं से, बृहस्पति पर्व से। कुल मिलाकर यहाँ पर धन के आगमन व्यक्ति निरंतर रूप से बनाए हुए दिखाई देता है। सूर्य पर्वत पर जब ज्यादा गतिविधि होने लगे रेखाओं की, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने बहुत एपिसोड्स में बताया है कि भाई आपके जीवन के अंदर आप विदेश जाएंगे, आप घर से दूर जाएंगे, आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपके जीवन में बहुत यात्राएं होंगी, इस तरह का है। और यहाँ पर क्योंकि एक चक्र भी बना हुआ है तो इसका भी मतलब यही होता है। तो ये सूर्य पर्व कुल मिलाकर सम्मान ठीक है, आपको यात्राएं अधिक कराएगा,
घर से दूर रखेगा, इस तरह की स्थिति पे है। यहाँ से कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, यहाँ से कोई सरकारी नौकरी का योग दिखाई नहीं देता। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर एक बहुत सुंदर सा चतुर्भुज, यानी यहाँ पर एक छोटा सा, अगर आप देखें तो बहुत एक छोटा सा चतुर्भुज है, ये अभी और भी बनने का प्रयास कर रहा है। यदि ये एकमात्र छोटी मछली कह दीजिए, इसे मछली कह दीजिए, अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका मछली का स्वरूप भी बनेगा। एक छोटी मछली कह दीजिए, काइट्स कह दीजिए, या अपने आप में एक चतुर्भुज कह दीजिए, ये अकेला वो पर्वत है जो आपके घर के लिए आपके संसाधनों को लगातार चलाने में, संपन्न बनाने में सहयोग करेगा। पर्वत दबा हुआ नहीं है, कुल मिलाकर धन के आगमन बने रहेंगे। आइए बात करता हूं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और इस पर काफी चतुर्भुज की स्थितियां निकली, यानी जब इस तरह की स्थिति है तो व्यक्ति अपने पास जीवन में कुल मिलाकर गाड़ी भी खरीदेगा, अपना मकान भी बनाएगा, और कुल मिलाकर मकान के अलावा और अन्य तरीके से भी धन एकत्रित करेगा। यानी ये बृहस्पति का पर्व बहुत अनुकूल यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ हृदय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी हृदय रेखा के बाद बात करेंगे हम आपकी मंगल प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ हृदय रेखा देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाती हुई, किसी प्रकार की इसमें कोई सरवट दिखाई नहीं दी, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर दीप दिखाई नहीं दिया। यानी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक, पत्नी के साथ संबंध भी ठीक, और कुल मिलाकर किसी के प्रति कोई बुरे भाव भी नहीं रखते हैं, और हृदय से संबंधित कोई रोग भी नहीं है। यानी ऊपर वाली जो बृहस्पति की रेखा पर छोटे कटकट हिस्सा निकले, इसका मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है पत्नी के साथ, लेकिन अलगाव की स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दी। अब मंगल पर्व के बारे में बात कर लेता हूं। कर्म रूपी मंगल पर्व पर कर्म रेखाएं मिल जाएं और वो आपकी आयु रेखा से आगे न जाएं, तो ये सबसे उत्तम कहलाती हैं। यानी आपकी आयु रेखा के अंदर रहना इनका सबसे ज्यादा अच्छा कहलाता है। जब जब ये आगे जाती हैं तो आपके जीवन के अंदर ये उथल पुथल मचा देती है, या ऐसा कह सकते हैं जब जब ये आगे जाएंगी तो भाग्य रेखा को काटेंगी, हृदय रेखा को काटेंगी, तो उससे संबंधित आपके जीवन के अंदर रोग पैदा करेंगी। कुल मिलाकर ये कर्म रूपी मंगल रेखाएं बहुत मजबूती के साथ है। व्यक्ति बहुत साहसी है और अपने आप को स्थापित करने में उसने बहुत मेहनत भी की है। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ से बुद्धि रेखा निकली, थोड़ा सा आयु रेखा से अलग हो, व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होता है। साथ ही साथ इस बुद्धि रेखा पर या बुद्धि रेखा के बराबर में ये काला तिल बहुत खराब कहलाता है। इसका प्रभाव बताता हूं मैं किस किस तरीके से, कितने प्रकार से होता है। नंबर 1, बुद्धि के द्वारा बहुत बड़ी गलती, क्योंकि बुद्धि रेखा है, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती, वह वैवाहिक जीवन में नुकसान करे, व्यापारिक जीवन में नुकसान करे, धन के द्वारा नुकसान करे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान करेगी। एक बात, ऐसे व्यक्तियों पर टोने टोटके का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तीसरी बात, या तो ऐसे व्यक्ति पूजा करते ही नहीं है, वरना इतनी तकड़ी पूजा करते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि सिद्ध पंडित भी इतनी पूजा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आपकी इस बुद्धि रेखा का फल है। यहां आपका द्वितीय मंगल पर्व पूरी तरीके से एकदम खाली है। यहां पर जब ये पूरा पर्वत एकदम खाली होता है तो ये अच्छा नहीं होता। इसका मैं आपके साथ सवाल में बाद में जवाब और दूंगा। अभी यहाँ किसी मुकदमे में, कोर्ट कचहरी में यहाँ पर किसी जीत का चिन्ह नहीं है, या आगे कोई मुकदमे का सामना नहीं होगा। अब जो चल रहा हो चल रहा। चंद्र पर्वत नीचे का, ये नीचे का चंद्र पर्वत यहाँ पर पूरी तरीके से अगर इस रेखा को देखें तो यहाँ से हम बताते हैं किसी को विदेश रेखा के लिए, लेकिन आपकी विदेश रेखा बन रही है सूर्य पर्वत पर। कुल मिलाकर यहाँ पर मन को मजबूत करने की स्थिति, माता से बहुत ज्यादा प्यार होना, जल से नहीं डरना, और कुल मिलाकर के मानसिक स्थिति को हर तरीके से जीत लेने की हिम्मत व्यक्ति के अंदर है। केतु पर्वत पर भी किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं है। तो अब बात करता हूं, एक हल्की सी ड्राइस ले रही है आपकी रेखा,
बहुत हल्की सी दिखाई देती है ये, इसको बुध रेखा कहते हैं। यहाँ ये रेखा आपके जीवन में जितनी मजबूत होती जाएगी उतना आप अपनी निर्णयात्मक क्षमता को बढ़ाते चले जाएंगे और संपन्नता को प्राप्त कर लेंगे। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चली, घर से चले, दूर गए, हिम्मत की, परिवार ने दोमुखी रेखा है, थोड़ा सा परिवार ने भी सहयोग किया, आगे चलते गए, 35 तक पहुंच गए। ये 35वां वर्ष है। इसके बीच में हल्का सा मुझे गैप दिखाई दिया, बहुत हल्का सा माइनर सा गैप, यानी आपके जीवन में जो फॉल्ट किया लगभग 34 से और सही पूछो तो 36 के बीच में कोई फॉल्ट किया, यहाँ पर हल्की सी रेखा गायब हुई और फिर ये डबलिंग कर करके आगे चल रही है। ये पहले की तरह जितनी बढ़िया आपकी भाग्य रेखा दिखाई देती है उतनी भाग्य रेखा बढ़िया अब दिखाई नहीं देती। यानी हल्की क्यों हो गई? क्योंकि धन की जो गठरी है वो आपकी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट हो गई। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ भाग्य रेखा पर। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व यहाँ पर जाकर थोड़ा सा नीचे पीड़ित हो गया, यानी कि कुछ जुड़ा हुआ जो आपके जीवन के अंदर था वो कहीं इन्वेस्ट हो गया। शुक्र यानी धन का कारक कुछ कम हो गया। आगे ऊपर पर्वत अच्छा है, आगे आने वाले जीवन में भी धन के आगमन बनेंगे। अंगूठे का प्रथम पर्व देख लेते हैं। आपका प्रथम पर्व अंगूठे का, कोई मिलाकर व्यक्ति को ज़्यादा भूख नहीं है, अपने हिसाब से चरित्र से मजबूत है। यहाँ पे अगर कोई बुरी रेखा होती है तो व्यक्ति चरित्र से थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन सेकंड पर्व देखा जाता है वो व्यक्ति के। और थर्ड पर्व, सेकंड और थर्ड पर्वत पर रेखाएं बहुत ज़्यादा एक को काटती है। सेकंड पर्वत पर काटे, व्यक्ति की तर्क शक्ति के कारण, व्यर्थ तर्क करने के कारण व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। तीसरा शुक्र पर्व अभी पीड़ित है, यानी धन का इस समय आपका नुकसान हुआ है। तो ये अपने आप में सारा हाथ की रेखाओं को एक पढ़ने का तरीका होता है। अब बताता हूं मैं आपकी आयु रेखा और फिर आपके सवाल। आपकी आयु रेखा को यदि मैं देखता हूं तो आपको ये रेखा लगभग यहां से जाकर के और इस जगह तक आपको दिखाई देगी। ये लगभग यहां ऐसा समझिए 62, लेकिन ये रेखा इस तरीके से जाके आपकी दूसरी रेखा में मिल गई है और आगे जाके बन गई है ये आयु रेखा, यानी 85 प्लस। तो ये सब मैंने आपको आपकी रेखाओं के बारे में बताया। आपने मेरे से सबसे पहले एक सवाल पूछा था, दाहिने हाथ पर काले तिल का फल, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा आपने पूछा है कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, जिसके लिए मैंने मुकदमा भी किया हुआ है, कहीं पर शिकायत भी की हुई है, और उस शिकायत का क्या मुझे पैसा मिल सकता है। आइए बताता हूँ। अगर आपके इस पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं छोटी छोटी बनने लगे, इस तरीके से खड़ी रेखाएं बनने लगे, तो समझ लीजिए आपने जो केस फाइल किया है उससे आपका धन मिल जाएगा। यहीं पर देखना होगा आपको निरंतर। यदि यहां वो रेखा बन गई छोटी छोटी, या पूरा हाथ पर ही ऐसा लगने लगे जैसे हाथ फट गया हो और छोटी छोटी रेखाएं फट करके खड़ी हो गई हैं, तो वह रेखधन आपको मिलेगा, वरना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करें जिससे आपका धन वापस मिले। इसके लिए आपको कार्तवीर्य स्रोत होता है, आप विश्वास मानिए, यदि आप उसकी पूजा करेंगे, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, बुक आप ले लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका विदेश में फंसा हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा। तो ये, और साथ में आप पढ़िएगा श्री सूक्तम साथ में पढ़िए। इसके रोजाना ये काम जरूर कर लीजिए, जिससे आपके धन के आगमन आपको बन सके। एक बेहतरीन सा पन्ना अपनी छोटी उंगली में पहनिए, जिससे आगे से कोई गलत काम या गलत निर्णय या गलत लोगों के शिकार आप ना हो सकें। भाई इतना कर लीजिए। आप इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।